आज की वीडियो में जो हमारा टॉपिक रहेगा हम उसमें सीखेंगे वेदर ऐप क्रिएट करना। तो आप एक चीज़ देख सकते हो, जैसे कि ये मेरा कार्ड है सिंपल। इसमें ये कह रहा है एंटर सिटी नेम, आपकी सिटी का नाम क्या है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है दिल्ली, लेट सपोज नहीं रहता। तो आप देखो यहाँ पर इसके बारे में आ रहा है दिल्ली इंडिया में पड़ता है IN। यहाँ पर डेट दे रखी है आज कितनी तारीख है, एंड देन इसका टेम्परेचर है, इसका मिनिमम एंड देन मैक्सिमम टेम्परेचर, एंड देन इसका कौन सा आज वेदर है। तो मिस्ट है। और जो इसका वेदर मैच करता है, जैसे कि मेरा मेरठ था तो इसका वेदर क्लियर है, तो मेरे पास एक बैकग्राउंड इमेज URL थी जिसका था क्लियर। तो ये देखो पीछे मैच कर चुका है ना। तो इस चीज़ को क्रिएट करेंगे, साथ के साथ आप इसकी CSS भी देख सकते हो, ये एक होवर कार्ड की। और मैंने इस चीज़ का सोर्स कोड डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जो आपको सोर्स कोड चाहिए तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन को एक बार घूम लेना। मार्कअप की बात करते हैं। यहाँ पर मैंने बेसिक सिंटैक्स लिखा है विद द हेल्प ऑफ एमिट, एंड देन टाइटल दिया है अपने डॉक्यूमेंट को वेदर ऐप बाय सस्ते कोडर। आप ये देख सकते हो यहाँ पर इसका आउटपुट, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ मेरठ, जो कि मेरी सिटी नेम है, और मैं यहाँ पर इसकी वेदर कंडीशन देख पा रहा हूँ। इसे रिफ्रेश कर देता हूँ कि हम इसे सीधा क्लोन करें। देन टाइटल के बाद इंपॉर्टेंट होता है लिंक करना अपनी style.css, जो कि काम आती है आपकी मार्कअप को स्टाइल करने के लिए। ऐसी ही हमारे पास अपनी स्क्रिप्ट रहती है जो कि काम आती है लॉजिक बिल्ड करने के लिए, जो हम जावास्क्रिप्ट से करेंगे। देन यहाँ पर ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कभी लिंक ना करो फिर पूछो कि भाई गलती कहाँ आ गई। वैसे सोर्स को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है भाई, है ना। और अब आगे बात करते हैं। इस कार्ड को क्रिएट करने के लिए यहाँ पर मैं एक डिव ऑफ क्लास ऐप मेन क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा है ऐप मेन, जिसके अंदर हम इस डिव को क्लोन करेंगे। इसके अंदर बेसिकली दो पार्ट हैं, एक तो हमारा ये इनपुट वाला पार्ट है एंड दूसरा हमारा ये कंटेंट वाला पार्ट है। तो इनपुट वाले पार्ट के लिए यहाँ पर मैंने लिखा सर्च इनपुट बॉक्स एंड एंटर करो। यहाँ पर मैंने एक इनपुट लूँगा जो कि होगा टेक्स्ट टाइप का, जिसकी क्लास होगी इनपुट बॉक्स, एंड देन इसकी ID होगी इनपुट बॉक्स। आप पूछोगे दोनों चीज़ सेम क्यों रखी भाई, फिर दिया ही क्यों। भाई देखो, क्लास में यूज़ करूँगा अपनी स्टाइलिंग के लिए, एंड देन ID यूज़ करूँगा अपनी जावास्क्रिप्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए। देन यहाँ पर मैं एक प्लेस होल्डर दे देता हूँ। प्लेस होल्डर में क्या दूंगा, एंटर योर सिटी नेम, एंटर सिटी नेम लिख देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है एंटर सिटी नेम। एंड देन इसके बाद एक और चीज़ जो मैं इसकी डिस्क्रिप्शन देना चाहता हूँ वो होगा ऑटो कंप्लीट विल बी ऑफ। जो गूगल खुद ऑटो सजेशन देता है उस चीज़ को मैं ऑफ करना चाहता हूँ। अब इसका एक बार प्रीव्यू कर लेते हैं, जितनी अभी तक हमने मार्कअप लिखी है थोड़ी बहुत। तो आप देख सकते हो एंटर सिटी ने यहाँ पर कुछ भी लिखा, अब सबमिट कुछ नहीं हो सकता। अब आगे बात करते हैं। यहाँ पर मैं एक होता है, देखो ये तो इनपुट बॉक्स क्रिएट हो गया। अब ये कंटेंट क्रिएट करने के लिए यहाँ पर आपको लिखना है वेदर बॉडी, जिसके अंदर हम वेदर की बॉडी के बारे में लिखेंगे। एंटर करो। जिसके अंदर हमारे पास दो पार्ट हैं, एक होगा हमारा लोकेशन डिटेल्स, जिसके अंदर हम लोकेशन डिटेल में क्या है, ये मेरठ इंडिया, एंड देन ये डेट ऑफ बर्थ जो कि मेरी बर्थ ऑफ डेट है ना भाई। आप ये दो चीज़ है ना, ये मैंने लोकेशन डिटेल के अंदर रखा है। तो इस समय यहाँ पर क्या करते हैं, देखो जस्ट इस चीज़ को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। इस चीज़ को मैंने यहाँ कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं एक डिव ऑफ क्लास क्या करूँगा, वेदर स्टेटस क्रिएट करूँगा, वेदर स्टेटस, जिसके अंदर ये चीज़ें होंगी। बट ये ऐसे बेसिकली ऐसी दिखेंगी नहीं। तो इस चीज़ को अच्छी तरह से दिखाने के लिए यहाँ पर डिव ऑफ क्लास टेम्परेचर के, सॉरी टेम्परेचर नहीं, सिटी क्रिएट करना है, बिकॉज सिटी का नाम है ना। एंड देन ID ऑफ सिटी। जैसे आप ये करोगे यहाँ पर आपको मेरठ दे देना है, मतलब मेरठ ऐसा कॉपी करके जस्ट यहाँ से यहाँ इनपुट दे देना है कि हम स्टाइल कर पाएँ अपने मेरठ को। देन इसके बाद आता है डेट का। तो यहाँ पर आपको सीधा लिखना है डेट, इस चीज़ को कॉपी करना, जस्ट पेस्ट करना। पेस्ट करने के बाद इस डेट, डमी डेट को ऐसे ही कॉपी कर लेते हैं जो कि मेरी बर्थ ऑफ डेट है। एंड देन आगे बात करते हैं, जो ये 35 डिग्री सेल्सियस है इन्हें कैसे करें, है ना। तो इन्हें कुछ ऐसे करना है। देखो आपको एक डिव ऑफ क्लास टेम्परेचर क्रिएट करना है, जिसकी ID भी होगी हमारी टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर में होगा ये 35 डिग्री सेल्सियस को कॉपी करता हूँ, एंड देन यहाँ लिया है। और आपको पता है ये डिग्री को हम ऐसे एंड डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से सिंबल होता है, आप यहाँ देख पाओगे कि ये जो चीज़ है ना, इसको हम ऐसे लिख पा रहे हैं। अब आगे बात करते हैं, इसमें 100 रखता हूँ % को, एंड देन मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर की। तो इस चीज़ को डबल करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ मिनिमम मैक्सिमम, एंड देन इस चीज़ को यहाँ पर जस्ट पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद इन दोनों की जो क्लास है वो भी चेंज कर देता हूँ। आपको पता है ID सेम नहीं रहती। एंड देन
आपको पता है कि ये जो डिग्री वाला सिंबल था इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो इसको मैं रिप्लेस करूँगा एंड देन इसको भी मैं रिप्लेस करूँगा। आखिरी की बात करते हैं, इस चीज़ को डबल किया एंड देन यहाँ आया। यहाँ पर जो है ये है वेदर, वेदर को कॉपी किया, कॉपी करने का पेस्ट एंड देन जो आपका ये क्लियर था सीधा यहीं से कॉपी टू पेस्ट मार लिया। तो ये था जो भी बेसिक मार्कअप था। बस इम्पोर्टेंट क्या था कि ये मार्कअप एंड देन आपको ये लिंक करने आपकी स्क्रिप्ट और साथ साथ ये जो आपकी स्टाइल डॉट सी एस एस है, तो आप इसका अभी आउटपुट देख पा रहे हो। अब आगे बात करते हैं, यहाँ पर जो दो तीन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए वो कि अनस्प्लैश, अनस्प्लैश जैसे आप अनस्प्लैश हिट एंटर करोगे तो आप ये देख सकते हो यहाँ से आप कोई भी वॉलपेपर, कोई भी अच्छे से वॉलपेपर सेलेक्ट कर सकते हो डाउनलोड करने के लिए। तो ऐसे ही मैंने एक डाउनलोड कर रखा है, आपको दिखा देता हूँ, जिसमें मैंने हैमबर्गर्स हैं बेसिकली, जो कि मैं बैकग्राउंड इमेज यूज़ करूँगा, है ना। अब आगे बात करते हैं, ये मेरा हैमबर्गर्स, और दूसरी जो चीज़ मैं यूज़ करूँगा वो होगी मेरी गूगल फॉन्ट्स। तो गूगल फॉन्ट्स यूज़ नहीं किया है तो आप गूगल पे टाइप करना, पहली वेबसाइट आएगा, क्लिक करना, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है पॉपिन्स। जैसे ही आप पॉपिन्स लिखोगे इस पर क्लिक करो, देन इसे 64 पिक्सल नहीं 20 पिक्सल के हिसाब से रखो एंड देन आपको 20 लाइट करना है, देन इसके बाद 300 लाइट, देन होगा 400, 500, 600 एंड देन आखिरी होगा हमारा 700। आपको सीधा इसे हैड टैग में लिंक कर सकते थे और या फिर आप इसे डाउनलोड भी कर सकते थे यहाँ से, बट हम सीधा इंपोर्ट करेंगे इसे अपनी स्टाइल डॉट सी एस एस से, बिकॉज इंटरनेट हमारे पास थोड़ा बहुत ज़्यादा है ना। स्टाइल डॉट सी एस एस में जस्ट इसे पेस्ट किया जो हमारा यू आर एल था एंड देन फॉन्ट फैमिली को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद इसे क्रॉस कर देते हैं बेकार चीज़ों को, अब सीधा यहीं पर आ जाते हैं। इसमें सबसे पहले मैं स्टाइल करूँगा बॉडी को, जिसमें मैं कहता हूँ बाहर से खिसकाव 0 हो, अंदर से खिसकाव हो 0 एंड देन बॉक्स साइजिंग की बात करते हैं, मीन जितनी आपने विड्थ एंड डायमेंशन दिया है पैडिंग देने के बाद वो ना बदले, तो इसलिए हम यूज़ करते हैं बॉक्स साइजिंग। जो नहीं पता चला होवर करो, एमडी रेफरेंस पे क्लिक करो, आप जाओगे एक डॉक्यूमेंट्री पे, आप उसे रीड आउट करो कि आपको ये चीज़ समझ में आई या नहीं आई, तो ये बहुत ही इंटरेक्टिव है, आप कर सकते हो, है ना। अब आगे बात करते हैं, ये तो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं। देन इसके बाद मैं इसकी राइटिंग चेंज करना चाहता हूँ, तो देखो इसे देने से पहले इसकी बाय डिफ़ॉल्ट एरियल रहती है, इसे देने से सुंदर दिख रहा है, ठीक है, इसलिए दिया है। अब मैं चाहता हूँ जो मेरा कंटेंट है इसके मैं पीछे बैकग्राउंड हो, ऑब्वियसली बात है, मैंने आपको बैकग्राउंड इमेज दिखाई थी, तो बैकग्राउंड उसे मैं लिंक करूँगा यूआरएल के थ्रू, जो यूआरएल है बैकग्राउंड डॉट जेपीजी, उसी फोल्डर में होना चाहिए। बट एक चीज़ नोटिस करने की है कि जो माउस का रिजोल्यूशन है वो ज़्यादा ही है, तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए यहाँ पर मैं बैकग्राउंड साइज विल बी कवर करता हूँ एंड देन ऑब्जेक्ट फिट विल बी कवर। तो इससे होगा क्या कि जो मेरी इमेज है वो फिर आ रही है, बट यहाँ पर क्या है कि एक मैं मिनिमम हाइट दे दूंगा 100 वीएस, तो ये फुल पेज आ जाएगा। जैसे कि मैं इसे फुल पेज पे करूँगा तो ये पूरी विड्थ ले लेगा, बट ये मिनिमम के हिसाब से भी अपना बेस्ट देगा, है ना। अब यहाँ बात करते हैं जो ये हमारे कंटेंट है बॉडी के अंदर, इस चीज़ को कैसे सेंटर लाएं। तो इसके लिए हमारे पास 3 मैजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, डिस्प्ले विल बी फ्लैक्स, अलाइन आइटम विल बी सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट विल बी सेंटर एंड देन इससे क्या होगा कि जो भी हमारा कंटेंट है वो सेंटर में आ जाएगा। अब आगे बात करते हैं, जो हमारा मेन पार्ट है वो है हमारा ऐप मेन डॉट जे एस, जिसे हम एक्चुअली में स्टाइल करना है। तो ये डॉट क्लास है एंड देन इसमें मैंने विड्थ दी 320 पिक्सल, जैसे हमारे रियल लाइफ में सेंटीमीटर होता है ना इंडिया में, वैसे ही सी एस एस की दुनिया में पिक्सल होता है भाई, है ना। यहाँ पर आपने हाइट दी 400 पिक्सल एंड देन बैकग्राउंड दिया वाइट, तो आप देखो कि इसका बैकग्राउंड वाइट हो चुका है। देन मैं चाहता हूँ अंदर से खिसकाव हो 20 पिक्सल चारों माई से, टॉप लेफ्ट राइट बॉटम, तो देख पा रहे हो थोड़ा सा खिसकाव क्रिएट हो चुका है इधर, है ना, थोड़ा देख पा रहे होगे। बट मैं चाहता हूँ कि इसकी विड्थ इंक्रीज ना हो पैडिंग देने पे, तो बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स दे रखा है। अब यहाँ पर मैं एक बॉर्डर रेडियस देना चाहता हूँ कि इसके राउंडेड कॉर्नर्स हो 10 पिक्सल, ठीक है, तो राउंड कॉर्नर्स हो गए। बॉक्स शेडो देना चाहता हूँ कि पीछे एक शेडो दिखाई दे, तो 10 पिक्सल। RGB की बात करता हूँ तो 0.2 के आसपास, तो पीछे एक हल्की सी शेडो आ चुकी है। देन आगे चीज़ जो बात करने की है वो है टेक्स्ट लाइन विल बी सेंटर, जो कि ये चीज़ है वो सब सेंटर में आ जाए। देन आप कुछ और प्रॉपर्टीज़ देना चाह सकते तो दे सकते थे, बट मैं यहाँ पर बैकग्राउंड प्रॉपर्टी को ओवरराइट करूँगा, जिसमें मैं 000D0 करूँगा। तो आप कहोगे D0 होता क्या है, तो ये पेंट कलर होता है एक तरह से। आप देखो कि ये ट्रांसपेरेंट हो चुका है, बट अब हमें अपना टेक्स्ट दिखाई नहीं दे रहा, तो कलर वाइट देने पे वो दिखाई देगा, विजिबल हो गया।
अब आगे बात करते हैं ऐप डॉट मेन डॉट जी एस में। इसमें हमारे पास एक इनपुट ऑफ टाइप बॉक्स है ना, इनपुट ऑफ टाइप टेक्स्ट। तो इसको स्टाइल करेंगे, तो यहाँ पर मैंने लिखा है इनपुट एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट, इसमें इनपुट ऑफ टाइप बैक्स, इसमें विड्थ दे दिया मैंने 100%, मतलब जितनी विड्थ इसे एक बार में मिल रही है वो सारी ले ले। देन बॉक्स साइजिंग करता हूँ बॉर्डर बॉक्स, कि जितनी विड्थ एंड हाइट है उतने में ही रहे, अपनी औकात से ज़्यादा बढ़े ना। देन पैडिंग की बात करता हूँ, विल बी 10 पिक्सल फ्रॉम टॉप एंड बॉटम एंड लेफ्ट एंड राइट से 0। देन बॉर्डर की बात करते हैं, बॉर्डर रेडियस विल बी 5 पिक्सल, बहुत ही माइन्यूट। एंड देन यहाँ पर आप एक बैकग्राउंड कलर दे सकते हो जो कि होगा है 000007C, एक ही बहुत डिसेंट रखा है। देन यहाँ पर आप देखो एक आउटलाइन एंड बॉर्डर मतलब बाय डिफ़ॉल्ट आता है, तो बॉर्डर विल बी नन। देन आउटलाइन की बात करते हैं, वो होगा नन। तो अब देखो कि अभी कैसा दिखाई दे रहा है, जब मैं इस पर टाइप कर रहा हूँ तो ये ब्लैक में ही दिखाई दे रहा है। मैं चाहता हूँ इस चीज़ को वाइट करना, तो यहाँ देखा मैंने कलर विल बी वाइट। एंड देन फ़ॉन्ट साइज़ में इंक्रीज़ करना 120%, थोड़ा बहुत इंक्रीज़ दिखाई दे, तो आप देख सकते हो। एक और चीज़ मैं चाहता हूँ, पैडिंग फ्रॉम लेफ़्ट विल बी कितना हो, पैडिंग फ्रॉम लेफ़्ट विल बी 20 पिक्सल, थोड़ा इस साइड शिफ्ट होते हुए दिखाई दे, है ना। अब आगे बात करते हैं, जो स्टाइल करने की बात है वो है हमारा ये मेरठ नीचे कंटेंट वाला पार्ट। अब कंटेंट वाला पार्ट है जो ये वेदर बॉडी, जितना भी हमारा वेदर बॉडी है, इस चीज़ को एक साथ ही स्टाइल करते हैं। यहाँ पर डॉट फॉर क्लास एंड देन यहाँ पर मैंने मार्जिन फ्रॉम टॉप विल बी 20 पिक्सल। देन बैकग्राउंड की बात करते हैं, बैकग्राउंड कलर की वो होगा हमारा जो हमारा 7C वाला था, इसको बिल्कुल ही सिंपल ही रखा है ना। एक चीज़ और आप कर सकते थे, जैसे कि ये इनपुट जो ये चीज़ है, जब आप इसे फोकस में, जब आप इस पे हो एक्चुअली में, तो यहाँ पर होता है एक फोकस क्लास जिसमें आप इसका बैकग्राउंड कलर एक और बार दे सकते हो, हैज़ 7C एंड देन 2B। तो एक हल्का सा ग्रे कलर है, तो आप देखो कि एक सिंपल सा दिखाई दे रहा है। तो एक ट्रांजिशन ऐड कर दो, ट्रांजिशन विल बी 0.5 सेकेंड, कि इसे इफेक्ट आता रहे। तो आप देख पा रहे हो थोड़ा बहुत इफेक्ट आ रहा है, आप कैसा भी चेंज कर सकते हो। देन अब जो चीज़ है इसमें कि मैं चाहता हूँ पैडिंग फ्रॉम ऊपर और नीचे से हो 10 पिक्सल एंड लेफ्ट एंड राइट से 0 सॉरी 20 पिक्सल दे दो एंड देन 0 ऊपर नीचे से। तो आप देख पा रहे हो कि कैसा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप एक बॉर्डर रेडियस भी दे सकते हो। क्या होता है बॉर्डर रेडियस, BORDER रेडियस विल बी लेट सपोज 6 पिक्सल, बहुत ही डिसेंट दिया है ना। एंड देन आगे बात करते हैं, इसे मैं थोड़ा 5 पिक्सल कर देता हूँ कि भाई ये तो कुछ ज़्यादा ही ना हो जाए, है ना। इसे मैं 100 के आसपास कुछ इतना ही दिखाई देगा, है ना। 100 की जगह ये 0 ही रहने दो, कोई बात नहीं, है ना, बहुत पैसा है। अब आगे बात करते हैं, इसमें जो मेरा ये वेदर स्टेटस वाला पार्ट है, मैं चाहता हूँ इन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप मेंटेन हो। तो डॉट फॉर वेदर मैप, इसमें मैं मार्जिन फ्रॉम टॉप विल बी 10 पिक्सल, थोड़ा बहुत डिफरेंट हो इसके बीच में, है ना। तो आप यहाँ देख सकते हो थोड़ा बहुत डिफरेंस था, बहुत ज़्यादा ही था। तो इसे मैं लेट सपोज 30 पिक्सल ही कर देता हूँ। तो इससे क्या होगा आप देख पाओगे कि ये कैसा दिखाई दे रहा है। अब बात आती है जो ये हमारी पर्टिकुलर हेडिंग है, इस चीज़ को स्टाइल करने के लिए। तो यहाँ पर डॉट फॉर टेम्परेचर एंड देन फ़ॉन्ट साइज़ की बात करते हैं, तो फ़ॉन्ट साइज़ मैं इसे दूंगा 60 पिक्सल। देन यहाँ आएगा एक टेक्स्ट शैडो प्रॉपर्टी, जिसमें मैं 2 फ्रॉम एक्स एक्सिस, 2 फ्रॉम वाई एक्सिस, 0 का ब्लर। RGBA की बात करता हूँ, वो होगा 0 RGBA की बात करते हैं, वो होगा 255 255 255 एंड देन 0.3। तो आप देखो कि एक हल्का सा डबल लेयर आ चुकी है, जो आपको इसे ज़्यादा इफेक्टिव दिखाना है। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि जैसे ये 2 पिक्सल है, इसको 3 कर देना है, तो एक पीछे शेडो दिखाई दे रही होगी। तो ये था बेसिक लेआउट जो हमारा इसे डिज़ाइनिंग पार्ट क्रिएट किया। अब इसका लॉजिक भी समझना है। तो लॉजिक के लिए यहाँ पर मैंने main.js लिंक कर रखी थी। तो ये आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, इमेजेस में मेरे पास टोटल 6 मेन इमेजेस हैं, जिसमें से स्नो 1 स्नो 2 रेन 1 रेन 2 हेज 1 हेज 2 एंड देन क्लियर क्लाउड एंड थंडरस्टॉर्म, जो कि डिफरेंट वेदर कंडीशन रहेंगी API में। एंड देन main.js की बात करते हैं, जो इधर था, है ना, इसमें मैंने अभी तक यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है। अब हर चीज़ को मैं बेसिक से ही लेके चलूँगा,
तो बेसिक में क्या है कि आपको यहाँ पर इनलार्ज करना है, यहाँ पर लिखना है ओपन वेदर मैप। जैसे ही आप ओपन वेदर मैप पे आओगे, यहाँ पर इस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद सॉरी, ये तो गलत वेबसाइट है, ये ओपन वेदर मैप डॉट ओ आर जी, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे आप इस वेबसाइट पे लैंड करोगे तो यहाँ पर आपको हेडर में सेकंड ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा एपीआई, इस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा ये पहली जो हमारी एपीआई है, एपीआई मीन्स एप्लीकेशन इंटरफेस, जिसे हम यूज़ करके अपना डेटा फैच करेंगे। तो इसमें 3 मेथड है, मेनली हम ये वाला मेथड रखेंगे। तो इस चीज़ को मैं कमेंट करके लिख देता हूँ, सिंपल सी बात है, ऑल्ट जेड किया, और आपको इसका मतलब बताऊँगा है क्या। एक चीज़ कि आप इसमें साइन इन कर सकते हो यहाँ से, और आपको एक बेस यूआरएल मिल जाएगा। जो आपको नहीं पता तो मैं देखो सोर्स कोड मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, मेरा बेस यूआरएल यूज़ कर लेना। मतलब आपको मैं अब देखो यहाँ पर मेरा ये मेन डॉट जेएस है, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि ये रही मेरी की, ठीक है। अब की को करना है कॉपी, सिंपल सी बात है। आप पूछो कर रहे हो कि कॉपी क्यों किया, भाई देखो वो दूर से ब्राउज़र में मैंने अपना की कर रखा था, तो की तो सेम ही रहेगी, है ना। अब आगे बात करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर सर्च करूँ क्या कि टाइम, जैसे आप टाइम सर्च करोगे तो यहाँ पर टाइम आ रहा है, बट ऊपर यहाँ यूआरएल में देखो इस चीज़ को कॉपी करके मैं यहाँ ले आया। आप एक चीज़ नोटिस करने की है कि जो ये सर्च है ना, सर्च से पहले जो ये चीज़ है ये हर बार कॉमन रहती है। एंड देन ये क्वेश्चन मार्क इक्वल टू का मतलब होता है क्वेरी सेलेक्टर, देन जो भी हमने इनपुट दिया होता है, एंड देन इसके बाद सर्वर की चीज़ होती है। ये एंड लगा के जो भी चीज़ होती है ना, ऐसे एंड करके, वो सारी सर्वर की चीज़ें होती हैं। तो ये थोड़ा बहुत आई होप समझ में आया हो, समझ नहीं आया हो कोई बात नहीं, है ना, अभी समझा देंगे। कॉन्स्ट, इसमें मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ वेदर एपीआई, है ना, जिसके अंदर मैं क्या रखूँगा, पहला होगा मेरा ये की, जो कि मैं साइन इन करके लूँगा। जो आपने साइन इन नहीं किया है तो सोर्स कोड डिस्क्रिप्शन में आप मेरी की यूज़ कर लेना, ठीक है, या आप एज इट इज़ इसे वीडियो को पॉज करके लिख दो। सेमी कॉलम से डिफ्रेंशिएट किया, एंड देन यहाँ पर मेरा आएगा एक बेस यूआरएल। बेस यूआरएल क्या है, जो हर चीज़ में कॉमन रहेगा जितनी बार भी हम सर्च मारेंगे। तो मैंने बोला था ये क्वेरी सेलेक्टर के पहले जितनी भी चीज़ होती है ये चीज़ हमारी कॉमन रहती है। तो आपको इसे पेस्ट कर दो, बट एरर आएगी, पूछो क्यों, HTTPS हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, एंड देन आपको ये 2 सेमी कॉलम लगाने हैं। जब तक आप ऐसा नहीं करोगे एरर फैच करेगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, जो हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, लेट सर्च इनपुट बॉक्स इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जिसकी आईडी क्या हो, जो हमारी ये थी, देखो ये मेरा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है ना, इस पे ध्यान दो। यहाँ पर जो मेरा ये इसकी आईडी क्या है, आईडी यार आईडी है इनपुट बॉक्स। इस चीज़ को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ आया, एंड देन जस्ट मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। तो ये इसमें मैंने इस चीज़ को सेलेक्ट कर लिया, इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ यहाँ पर, एंड टाइम नाउ को अभी काट देता हूँ। बेसिक कॉन्सेप्ट पे हम रन आउट थ्रू करेंगे। बस ये इंपॉर्टेंट है कि आपको लिंक कर लेनी है अपनी स्क्रिप्ट, अदरवाइज ये चीज़ काम नहीं करेगी, ठीक है, कितनी बार बोला, नहीं करेगी भाई, है ना। अब आगे बात करते हैं, जो हमारा पूरी सारी चीज़ें जितनी भी हमने जावास्क्रिप्ट लिखी है उसका मेन सरल रूप आया क्या, है ना। तो आप पूरे कहोगे कि यार ये तो हमें भी पता था कि हम ऐसा कोई वेरिएबल क्रिएट कर सकते थे, अब इसके आगे क्या। तो यहाँ पर आपको लिखना है सर्च इनपुट बॉक्स, इसमें एक ऐड इवेंट लिसनर कर लो, कि जब जब आप की प्रेस करो देन एक फंक्शन चलना चाहिए। फंक्शन का काम क्या हो, फंक्शन का काम हो पहले ये चेक करें कि जो आपने इवेंट पास किया है, इवेंट क्या है, एक फंक्शन में मैं एक पैरामीटर रख रहा हूँ इवेंट, जिसका मैं इवेंट कह रहा हूँ। इवेंट होगा कि जो आपने की प्रेस करी है, की प्रेस अप एरो, डाउन एरो, एंटर, बैक स्पेस, जो भी किया है, डॉट की कोड इक्वल टू डबल इक्वल टू करके जो इसका चेहरा आ रहा है, तो ये इसने जो यूज़र ने अपना कुछ भी लिख के यहाँ पर एंटर प्रेस किया है, तभी ये चीज़ इसके इफ़ कंडीशन के अंदर आएगा। अब इफ़ कंडीशन के आएगा तो मैं चाहता हूँ कि जो सर्च बॉक्स के अंदर जो वैल्यू थी उसे प्रिंट करना, तो यहाँ पर मैंने लिखा सर्च वैल्यू डॉट वैल्यू। अब देखो राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करने के बाद ये दूसरी वाली चीज़ को तो काट देते हैं। यहाँ पर आप देखो कंसोल, कंसोल में जैसे मैंने यहाँ पर मेरठ टाइप किया है एंड देन एंटर, तो आप देखो नाम आ चुका है। यहाँ पर जैसे मैं लंदन करता हूँ एंटर, तो लंदन आ चुका है। दिल्ली करो तो यहाँ पर दिल्ली आ जाएगा, ठीक है। ये तो बेसिक है, मतलब इसमें हवा की बात नहीं है। अब ऐसा तो मैं प्रिंट करवा रहा था, बट अगर यूज़र ने
कुछ एंटर किया ही नहीं और पूरी एपीआई लग रही है, तो एक वैलिडेशन होना चाहिए ना। तो मैं इफ़ जो ये क्या कहते हैं, हमारा जो सर्च इनपुट बॉक्स है डॉट वैल्यू, अगर इसकी वैल्यू क्या होती है, नील होती है, देन मैं चाहता हूँ कि एक अलर्ट हो। अलर्ट मीन्स सर कि प्लीज़ एंटर इनपुट वैल्यू। ऑब्वियस सी बात है। अब यहाँ पर एंटर दबाया है तो आप देख सकते हो एक आ रहा है, प्लीज़ एंटर योर इनपुट वैल्यू। तो एक तरह से हमने वैलिडेशन किया है। तो ये इफ़ वाली कंडीशन है, इसे मैं टॉप पे रखता हूँ और ये कंसोल वाली को नीचे, एंड देन आप देख पाओगे कि मैं बिल्कुल ही फॉर्मेटाइज कर रहा हूँ। जो आपको पहली बार कर रहे हो कोडिंग, तो बिल्कुल ही अच्छी तरह से पैरेंथेसिस भी लगा दिए। अब यहाँ पर मैं एक फंक्शन को कॉल करूँगा जो जिसका होगा गेट वेदर रिपोर्ट, जो कि वेदर की रिपोर्ट लाएगा, और जिसमें मैं पास करूँगा जो कि हमारी ये इनपुट वैल्यू, मतलब जो हमारा सिटी का नाम था। एक्चुअली में हम सिटी का ही नाम तो पास कर रहे हैं, तो यहाँ पर जस्ट पेस्ट किया। सेमी कॉलम लगाने की ज़रूरत है या नहीं, दोनों कह सकते हैं, है ना। मतलब ज़रूरत नहीं है, ये खुद ऑटो डिटेक्ट कर लेती है, लैंग्वेज ही इतनी तगड़ी है। अब बात करते हैं, इस चीज़ को कॉपी किया, अब इस चीज़ को फंक्शन क्रिएट करते हैं। तो ये मेरा एक फंक्शन है ना। तो मैंने फंक्शन लिखा जिसका नाम है ये एक सिटी ले रहा है ना। तो सिटी में मैं फैच करूँगा एक एपीआई। तो यहाँ पर मैंने लिखा फैच में क्या करूँगा, तो मैं बैट्रिक्स यूज़ किया। देन आप एक चीज़ देखो कि जो मैंने ये चीज़ कॉपी करवाई थी आपसे, इस चीज़ को आपको एक बार कॉपी करना है एंड देन इसमें पेस्ट कर देना है। अब देखो कि ये बेस यूआरएल वेदर तक है, तो वेदर की पहले की जो चीज़ है इसे कट करो, एंड देन स्ट्रिंग टेम्पलेट्स की मदद से मैंने यहाँ पर लिखा वेदर एपीआई डॉट बेस यूआरएल, एंड देन इसे बंद किया। अब आता है सिटी नेम। तो सिटी नेम पे यहाँ पर डॉलर लगाओ, ये टेम्पलेट है, एंड देन मेरा फंक्शन में मैं सिटी वैल्यू पास कर रहा हूँ। देन इसमें मैं जो आईडी है, ऐप आईडी, उसे मैं कैसे पास कर रहा हूँ, वो है मेरी वेदर एपीआई डॉट, इसमें है मेरा की, ठीक है। बट जो यूनिट ये पास करेगा वो हो सकती है ऑल ओवर वर्ल्ड। तो उस चीज़ को इंडियन उसमें कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर आपको लिखना है यूनिट्स इक्वल टू मैट्रिक। क्या? मैट्रिक। जो आपको नहीं पता, तो ये मेरे लिए भी नया था, ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये तो इस यूआरएल पे जाके एपीआई ले लेगा, जो कि रिस्पॉन्स होगा जेसन की फॉर्म में। तो पहला हम डॉट देन लगा रहे हैं चेक करने के लिए कि अगर वैल्यू गलत हुई तो ये चीज़ नहीं चलने की। तो यहाँ पर मैंने पास किया वेदर फंक्शन। इस चीज़ को कॉपी कर लेना, सिंपल सी बात है। एंड देन फंक्शन के अंदर क्या लिखता हूँ, मैं रिटर्न कर देता हूँ। ये तो आपको बेसिक सिंटैक्स पता होगा, नहीं पता है तो आप प्रैक्टिस करो, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आप लिखो जेसन। तो ये क्या है कि देखो, जो इधर रिटर्न 200 हुआ मीन्स जेसन ओके है, जेसन आ रही है। अब इसके बाद सबसे आखिरी में यहाँ पर आप डॉट देन लगो। देखो सोर्स कोड डिस्क्रिप्शन में कहीं भी आपको डिमोटिवेटेड फील लग रहा हो ना जावास्क्रिप्ट में, तो प्लीज़ ले लेना, समझ लो, है ना। अभी तो सिर्फ समझने का काम है। शो वेदर ऐप, वेदर रिपोर्ट, सॉरी, REPORT रिपोर्ट। इसके अंदर देखो, इस जो ये मेरा फंक्शन बना हुआ है इस नाम का, इसके अंदर मैं वेदर नाम का फंक्शन, ये वेदर नाम का पैरामीटर कॉल कर सकता हूँ, ठीक है। कभी बाद में कहो कि वेदर कैसे पास कर दिया भाई, ऐसा नहीं। तो यहाँ पर मैंने लिखा फंक्शन जिसका नाम हो शो वेदर ऐप, जिसके अंदर मैं एज अ वेदर मांग रहा हूँ। वेदर में सबसे पहले मैं इसी चीज़ को प्रिंट करवा लेता हूँ, सॉरी, सी लॉग, एंड देन यहाँ पर मैंने लिखा वेदर। जैसे आप वेदर लिखोगे और यहाँ पर मैंने लिखा मेरठ, सॉरी, MWRUT, एंटर किया, तो आप देखो कि मेरठ के बारे में एक ऑब्जेक्ट आ चुका है। एक चीज़ कि आप इसे अभी के लिए ऑटो सेव से हटा लो, बिकॉज अभी बहुत सारे वेरिएबल बनेंगे, जिसकी वजह से इसकी जो चीज़ है ना, ज़्यादातर वो चीज़ टूटने वाली है। अब यहाँ देखो कि पहले मेरा ये मेरठ इंडिया वाला है, तो इसमें मैं एक साथ सारे वेरिएबल्स क्रिएट करूँगा, जितने भी मेरे मार्कअप के लिए ये चाहिए वेरिएबल्स, है ना, उन सबको एक साथ क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पर इस चीज़ को क्रिएट करने के लिए यहाँ पर आप सीधा यूज़ करोगे लेट कीवर्ड। तो मैंने आपको बताया था लेट कीवर्ड होता है एक, है ना, जिसमें आप मैंने सबसे पहले सिटी इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट सॉरी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एंड देन यहाँ पर आपने लिखा, देखो जो ये मेरी मार्कअप थी,
इसमें जो मेरे सिटी था इस चीज़ को कॉपी किया एंड पेस्ट किया, है ना। इस चीज़ को आपको 4 बार और कॉपी कर लेना है। ऐसे ही आपको डेट कॉपी कर लेनी है, बिकॉज हम डेट नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे। देन इसके बाद आपका टेम्परेचर भी होगा, एक आईडी टेम्परेचर, जिसमें हम डायनेमिकली टेम्परेचर इसका चेंज कर रहे हैं। देन एक होगा हमारा मिनिमम मैक्सिमम भी बता रहे हैं, बताऊँ क्यों? ये जो एपीआई जो इसका रिस्पॉन्स आया है ना, इसमें मिनिमम मैक्सिमम हम सारी चीज़ें बता देंगे। आप यहाँ करो मिनिमम मैक्सिमम, आप कह रहे हैं कि यहाँ आ रहा है, कबाब केस अलाउड नहीं है तो इसे अंडरस्कोर से जोड़ दो। देन आप इसमें एक और वेरिएबल जो क्रिएट कर सकते हो वो होगा हमारा ये वेदर क्लियर वाला, है ना। बट एक चीज़ है कि पैरामीटर भी वेदर ले रहे हैं, तो इसका नाम थोड़ा अलग होना चाहिए ही नहीं होना चाहिए, तो डबल करो। डबल करने के बाद मैंने यहाँ लिखा माई अंडरस्कोर वेदर, एंड देन यहाँ पर जो मेरी क्लास जो सेलेक्ट आईडी जो सेलेक्ट करूँगा वो होगी वेदर। तो ये तो बेसिक वेरिएबल थे जो कि मुझे चाहिए थे, है ना। अब एक चीज़ बात, इसमें मैं जो मेरा पहला जो सिटी डॉट, इसके अंदर जो मैं चीज़ चेंज करूँगा वो होगी मेरी इनर एचटीएमएल इक्वल टू, इसमें मैं क्या चाहता हूँ, एक स्ट्रिंग टेम्पलेट चाहता हूँ जो मेरठ इंडिया की फॉर्म में हो। तो मेरठ इंडिया में मैंने पहले डॉलर लगाया, देन इसमें मैंने लिखा वेदर, जो मेरी वेदर की एपीआई है। इसमें आप देखो मेरठ कहाँ लिखा है, ये नेम में लिखा है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा नेम, तो मेरे मेरठ का नाम आ जाएगा। देन इसके बाद मैं इसे डिफ्रेंशिएट करूँगा सेमी कॉलम, एंड देन मेरी कंट्री का नाम है यहाँ सिस्टम कंट्री के अंदर। तो इस चीज़ को कैसे एक्सेस करूँगा, तो इसको मेरे को एक्सेस करना है, देखो इस चीज़ को आपको कॉपी करना है स्ट्रिंग टेम्पलेट को, एंड देन यहाँ पेस्ट करने के बाद आपका जो देखो यहाँ SYS लिखना है, एंड देन यहाँ पर लिखना COUNTRY कंट्री, है ना। कंट्री करने के बाद सेव करना है एक बार। तो आप एक चीज़ देखो यहाँ पर जैसे मैंने लिखा लंदन, बिकॉज इंडिया का तो IN आप कहोगे कि वो चीज़ सेम थी, देखो यहाँ पर ये डायनेमिकली चेंज हो चुका है। अभी मैं इसे ऑटो सेव से हटा रखा है, वो ठीक बात है ना। डेट को मैं बाद में डायनेमिकली चेंज करूँगा, बिकॉज ये जो चीज़ है ना ये एक ट्रिक है ना। आपको बाद में बताऊँगा भाई, वीडियो का वो वॉच आवर आना चाहिए नहीं आना चाहिए, आप खुद ही सोच के बताओ वॉच आवर आना चाहिए नहीं आना चाहिए। अब इसे मैंने एक बार डबल किया, और डबल करने पे मैं अब ला रहा हूँ मैक्सिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम नहीं एवरेज टेम्परेचर, है ना। तो एवरेज टेम्परेचर को मैं कैसे लाऊंगा, तो यहाँ पर आप देखो कि मेरे पास एक मेन है जिसमें मेरा थर्ड लास्ट वेरिएबल है टेम्परेचर, है ना, जिसमें आप यहाँ पर देख पा रहे होगे कि ये टेम्परेचर बता रहा है कि कितना है। तो यहाँ पर सीधा मैं लिखता हूँ मेन डॉट टेम्प, एंड देन इसके अंदर मैंने बता दिया कि कितना है ना। और यहाँ पर आप आखिरी में ये एक चीज़ देखो, मैंने HTML लगा रखा है, टेक्स्ट नहीं है, तो यहाँ पर मैं एंड डिग्री सेमी कॉलम एंड देन सेल्सियस, है ना। इस चीज़ को आप सेव करोगे तो ये वेल डन काम करेगा। देन इसके बाद मैं चाहता हूँ मिनिमम मैक्सिमम को डिफाइन करना, तो इस चीज़ को मैं कॉपी करता हूँ, देन सीधा यहाँ पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद ये देखो मिनिमम मैक्सिमम को मेरे को कैसे लिखना है, कुछ इस प्रकार लिखना है। इस चीज़ को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद इसका बेसिक सिंटैक्स मुझे ऐसे लिखना था, एंड देन एंड डिग्री चाहिए था इस डिग्री को रिप्लेस करने के लिए, तो यहाँ इस चीज़ को यहाँ ऐसे रिप्लेस कर दिया, तो ये था बेसिक रहेगा। बट ये जो चीज़ है 32 और 34 ये डायनेमिकली रिप्लेस होंगी, तो इस चीज़ को मेरे को ऐसे करना है, इसे कॉपी करना है, 32 की जगह ये लिखना है, एंड देन 34 की जगह भी यही लिखना है। बट ये टेम्परेचर नहीं है, ये टेम्परेचर मिनिमम है पहले, एंड देन ये टेम्परेचर मैक्सिमम है। आप राउंड मैथ डॉट राउंड बेस एंड रूफ की मदद से आप इसे राउंड ऑफ भी कर सकते थे, बट मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, है ना। तो ये टेम्परेचर हो गया, डेट को बाद में करेंगे। अब सीधा माई वेदर ऐप की बात करते हैं। इस चीज़ को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद इस चीज़ को मैंने डबल किया, यहाँ पर जो मेरा ये चीज़ है इस चीज़ को माई वेदर, एंड देन वेदर मेरा यहाँ आखिरी में एक वेदर है जिसका अंदर 2 एरे हैं, पहले 0 इंडेक्स पे यहाँ पर मेन वे क्लाउड है। तो इसको कैसे लेके, यही इंपॉर्टेंट चीज़ थी यहाँ पर थोड़ा बहुत, है ना। वेदर देखो, ये वेदर के अंदर जो सबसे पहला एरे है उसके अंदर जो हमारा मेन है, ठीक है, वो सेलेक्ट होगा, एंड देन इसमें आएगा ये एंड डिग्री नहीं आएगा। अब इसे जस्ट सेव कर दो। सेव करने के बाद अब हम लिखते हैं यहाँ पर लेट सपोज दिल्ली, दिल्ली, एंड देन एंटर करो। एंटर करने के बाद आप देखो कि इसके अंदर डेट के अलावा सारी चीज़ें डायनेमिकली खुद चेंज हो चुकी हैं, एंड देन यहाँ वेदर मिस्ड आ रहा है। अब 2-3 चीज़ें चाहता हूँ कि अब मैं डेट को अच्छी तरह से चीज़ें के टाइम के संग बदलना चाहता हूँ, तो इसके लिए यहाँ पर मैं एक लेट टुडे
डेट करके एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, जिससे मैं कंस्ट्रक्टर की मदद से एक डेट फंक्शन क्रिएट करता हूँ, है ना, जिसमें मैं एक फंक्शन कॉल करूँगा डेट डॉट इनर HTML। तो आप देख सकते हो कि मैंने अब ये डेट वाला फंक्शन यहाँ कॉल कर लिया इनर डॉट HTML इक्वल टू, आप भी सोचोगे ऐसा कुछ पास कर दूँ, बट नहीं भाई, इसके लिए मैंने अलग फंक्शन बनाऊंगा जिसका नाम होगा डेट मैनेजर, जो मैनेज करेगा MANAGER, स्पेलिंग गलत है भाई, कोई बात नहीं, है ना। और इसके अंदर मैंने पास कर दूंगा टुडे डेट, जो भी ये वाली चीज़ वैल्यू रिटर्न करेगी, ठीक है। अब आप आगे बात करते हैं, इस चीज़ को कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद आपको जस्ट ये पेस्ट, सॉरी, यहाँ पर आपको एक फंक्शन क्रिएट करना है जिसका नाम होगा ये, एंड देन ये क्या ले रहा है हमारा, सिंपल बात है, आप भी खुद भी जानते हो कि ये एक डेट ले रहा है, बट इसे ऐसा कहना सही रहेगा कि ये डेट ले रहा है, तो इसे टुडे डेट ले रहा है, जिसके अंदर मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा जिसके अंदर मेरे डेज होंगे। डेज में क्या होते हैं भाई, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, तो वो सब एक एरे में रखोगे। तो ऑब्वियस सी बात है, ये मैं पहले से ही क्रिएट कर रखा है बिकॉज इसमें टाइम वेस्ट होता। तो आप देखो, सोर्स को डिस्क्रिप्शन में है, ऐसा बुरा मत मारना, मैं थोड़ा बहुत शॉर्टकट मार रहा हूँ तो आप भी मार सकते हो, है ना। अब ऐसे ही मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ मंथ्स का। आप कहोगे मंथ्स में क्या होंगे, वैसे ही जैसे हमने संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे रखा था डेज में, इसमें होगा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त एंड सो ऑन दिसंबर तक। इस चीज़ को आपको, ये देखो यहाँ पर मैंने एक एरे क्रिएट कर रखा है पहले से ही, ऑब्वियस बात है, इस चीज़ को मैंने यहाँ पर कॉपी किया। कॉपी करने के बाद जस्ट इस एरे को पेस्ट कर दिया। अब आगे बात आती है, आप पूछोगे यार इसका क्या फ़ायदा रहेगा, अभी बताऊंगा, अभी बताऊंगा। अब यहाँ पर सीधा जो चीज़ है, यहाँ पर मैं एक फंक्शन नहीं, एक लेट माई डेट इक्वल टू सॉरी न्यू डेट, सॉरी सॉरी ये थोड़ा सा DAT डेट एंड देन डॉट। अब एक चीज़ देखो, पहली चीज़ जो मैं चाहता हूँ वो होगा मेरा ईयर, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ईयर। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पर चाहूँगा एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा वो होगा मेरा मंथ, है ना। दूसरी तीसरी चीज़ चाहूँगा मैं डे, एंड देन उसके बाद मैं चाहता हूँ डेट, तो लेट DATE, तो इस चीज़ को मैं ऊपर ले आता हूँ। देखो इस चीज़ को मैं कैसे लाऊंगा, तो ये जो मेरा टुडे डॉट डेट है ना, ये जो चीज़ है, इसमें यहाँ पर एक गेट फुल ईयर करके आ रहा होगा, है ना। इस चीज़ को आपको कॉपी कट करना है, कट करने के सॉरी कट करना है, एंड देन यहाँ पेस्ट कर देना है, एंड देन पैरेंथेसिस, ये इससे आपका ईयर आ जाएगा। देन इसके बाद इस चीज़ को क्या है, देखो जैसे कि आपने ये लिखा था वैसे ही हम अपना मंथ लेंगे, बट आपको एक सीक्रेट बताऊंगा, बताऊं कि ये बहुत ज़्यादा ही आपको हेल्पफुल करेगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जैसे डॉट गेट मंथ्स, तो यहाँ पर आ रहा है गेट मंथ्स, तो इस चीज़ को आपको जस्ट कट करना है, कट करना है, कट करने के बाद पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद जो ये वैल्यू रिटर्न करेगा वो होगी शॉर्ट फॉर्म एब्रीविएशन, जैसे मंथ का जनवरी का जैन आएगा, फरवरी का फैब आएगा। तो उस चीज़ को कंप्लीट दिखाने के लिए यहाँ पर मैं कॉल करूँगा, सॉरी अपने जो मेरा एरे है इसके अंदर मैं एज अ पैरामीटर पास कर दूंगा जो जैन फैन हुआ है, तो ये कंप्लीट चीज़ पास कर देगा। तो इस चीज़ को कॉपी करना है एंड देन पेस्ट, ये इसी चीज़ का एरर दिखा रहा था। अब आप समझ गए होंगे कि ऐसे देखो, जो मेरा डेज है इस चीज़ को कॉपी करना है इक्वल टू डेज, एंड इसके अंदर वो चीज़ पास होगी जैसे कि मैं कहता हूँ गेट डे, एंड देन ये मेरा जो डे है इस चीज़ को आपको जस्ट कट करना है। कट करने के बाद आपको क्या करना है, टुडे डेट डॉट ये चीज़ सॉरी ये पेस्ट कर देनी है। अब डेट की बात आती है, तो डेट कैसे लिखेंगे, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपको लिखना है गेट DATE डेट, इसका भी एक फंक्शन होता है, हर चीज़ का फंक्शन है, कोई बात नहीं, है ना। बस आपको पता होना चाहिए, तो जो आपको नहीं पता तो मेरे चैनल पर ज़रूर विजिट करो भाई, है ना। तो यहाँ पर मैंने लिखा टुडे डॉट ये चीज़ सॉरी डॉट, भाई तौबा तौबा माफ़ करना, है ना। इस चीज़ को मैं कमेंट कर देता हूँ, इसे तो बस मैंने ऐसे हैंड प्रैक्टिस के लिए रखा था। अब बात करती हैं, मैं एक चीज़ जो रिटर्न करूँगा, है ना, रिटर्न होगी एक बैट्रिक्स। बैट्रिक्स किस फॉर्म में होगी, वो इस फॉर्म में होगी जो मेरी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिखी है। अब एक चीज़ देखो, अब ध्यान से देखते जाना कि मेरे पास ये सारी चीज़ें हैं। पहले तो मैं ईयर को चेंज करूँगा, तो ईयर को कैसे चेंज करते हैं, ईयर डॉट YEAR ईयर, ऑब्वियस बात है, अब मेरा ईयर आ चुका है। और वेनेसडे क्या है, ये मेरा डे है कि नहीं है भाई, तो यहाँ पर मैं डॉलर टेम्पलेट डे, और डे यूज़ हो गया। अब आता है मंथ, तो ये डॉलर
मंथ। एंड देन ऐसे ही आपको इसके लिए यहाँ पर डॉलर, देन यहाँ पर लिखना है डेट। जैसे आप ये कर दोगे, ये रिटर्न होगी डेट, एंड देन ये आपकी इनर डॉट एच टी एम एल यहाँ चेंज हो जाएगी। अब बचता है ये मिस्ट वाला पार्ट जो हमारा वेदर है, तो इसको कैसे कवर करें। तो भाई देखो, जितने मैं ऑब्जर्व कर सकता था, यहाँ यहाँ पे सेव करना है, ये ऑटो सेव हो गया है ना। अब यहाँ पर जितने मैं ऑब्जर्व कर सकता था वो थे कितने, टोटल मैंने 6 वेदर ऑब्जर्व करे। आप और ऑब्जर्व कर सकते हो तो कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, बट मेरे से इतने ही हुए है ना। इसमें क्या करना है कि मैं एक इफ़ कंडीशन लिखता हूँ कि इफ़ जो हमारा माई अंडरस्कोर वेदर है, इसकी जो टेक्स्ट कंटेंट में जो इसकी वैल्यू है वो अगर क्लियर हो, मतलब जो हमारी सबसे पहली इमेज थी, याद करो क्लियर, देन क्या हो, आप पूछोगे कि ये चीज़ें चेंज कर दो। ये चीज़ें किस में चेंज कर दो, डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल, स्टाइल कर रहे हैं उसका बैकग्राउंड, तो यहाँ पर मैंने लिखा बैकग्राउंड। बैकग्राउंड आप क्या दोगे, एक्चुअली में ये जो चीज़ है बैकग्राउंड वो है हमारी इमेज। एंड देन इसमें मैं एक स्ट्रिंग टेम्पलेट पास करूँगा या एक स्ट्रिंग। आप पूछोगे अभी स्ट्रिंग के अंदर क्या आएगा, तो अभी के लिए इसे सेव किया है। सेव करने के बाद ये मैं अपनी स्टाइल डॉट सी एस एस में आया है, इसमें सबसे ऊपर आओ, यहाँ पर मैं एक देखो बैकग्राउंड आया, URL, इसके अंदर मैंने इमेजेस सेलेक्ट किया, यहाँ पर है क्लियर। इस चीज़ को आपको करना है अभी कमेंट करने के बाद जो ये चीज़ है, जो आपकी ये वाली चीज़ थी, इस चीज़ को करना है कॉपी। सेव किया, सेव करने के बाद आपको जस्ट यहाँ पर पेस्ट कर देना है, एंड देन सेव। तो हुआ क्या कि जब जब क्लियर आएगी प्रॉपर्टी, मतलब सर्च में, तो ये बैकग्राउंड में क्लियर आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ मेरठ, एंड देन एंटर किया, तो आप देखो पीछे क्लियर इमेज की वेदर आ चुकी है, बिकॉज ये मेरा क्लियर के लिए ही इमेज था। पीछे जो सनफ्लावर है, आप देखो यहाँ पर जो मेरा क्लियर के लिए ही आएगा। अभी थोड़ा टाइम ले रहा है बिकॉज ये हीट कर रहा है मेरा खुद का कंप्यूटर, तो आप देख पा रहे हो क्लियर। ऐसे ही आपको हर चीज़ के लिए क्रिएट करना है, बट देखो मेरे को पता था इस चीज़ में टाइम वेस्ट होगा, तो यहाँ पर मैंने पहले से ही हर चीज़ के बैकग्राउंड के आपको बताया ना कि कैसा आएगा। तो इसे कट करना, फिर उसके बाद आपको लिखना है एज इफ़ ये नहीं हुआ तो किस चीज़ के लिए चेक करना, इस चीज़ के लिए चेक करना, और इसके अंदर नहीं हुआ तो ये करना। तो इसमें मैं क्या चेक कर रहा हूँ, मैं अपना क्लाउड चेक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने सीधा इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद जो ये नहीं सॉरी पहले इस चीज़ को कॉपी करना है, ये वाली जो हमारी कंडीशन है ना, और इसे यहाँ पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर लिखना है CLOUDS, है ना, एंड देन एज इफ की जगह इसे एक बार कॉपी करना, एंड देन यहाँ पेस्ट करने के बाद ऐसे ही आपको अपनी हेज़ के लिए करना है। जो ये मेरा हेज़ वाला था, इस चीज़ को कट करना है। कट करने के बाद जस्ट इसके जगह आपको ये चीज़ पेस्ट कर देनी है, एंड देन हेज़ में भी आपका कैपिटल वर्ड रहेगा। आप जितनी बार सर्च कर सकते हो, है ना। अब इसमें इस चीज़ को मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद पेस्ट किया, है ना, एज इफ़, जिसमें मैं क्या मांग रहा हूँ, इसमें मेरे से एक गलती हो गई, स्ट्रिंग टेम्पलेट मेरे से एक एक्स्ट्रा लग गया, इसमें भी एक एक्स्ट्रा लग गया, है ना। अब जो दूसरी कंडीशन है वो है मेरी रेन के लिए, तो रेन के लिए मेरे पास एक इमेज है, तो इसको मैं जस्ट यहाँ से हटाता हूँ, एंड देन पेस्ट किया रेन। तो रेन के लिए यहाँ पर R कैपिटल AIN, एंड देन इस चीज़ को कॉपी किया। आप इस चीज़ पार्ट को स्किप भी कर सकते थे, ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको देखना ज़रूरी है, बट भाई वॉच आवर बढ़ाओ, मेरा भी भाई बहुत कम है ना, बहुत गरीबी में जी रहा हूँ। इसे कट करो, कट करने के बाद आपको जो ये रेन वाला पार्ट है, इस चीज़ को इसे हटाना है, एंड देन आपको लिखनी है अब स्नो, जो आपका स्नो वाला पार्ट है ना। स्नो में आप यहाँ पे लिख दो, ये SNOW, है ना, स्नो, एंड देन आखिरी में आपका बचता है थंडर स्टॉर्म। तो यहाँ पर थंडर स्टॉर्म, देन इस चीज़ को कॉपी किया, आखिरी वाला पार्ट जस्ट पेस्ट किया, एंड देन ये वाली जो चीज़ थी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्या कर दिया मैंने कोई बात नहीं, यहाँ पर CTRL-Z किया, कट किया, कट करने के बाद यहाँ जस्ट पेस्ट किया अब जो मेरा थंडर स्टॉर्म है, इसकी स्पेलिंग, इस चीज़ को कॉपी किया, सीधा पेस्ट किया, एंड बस T कैपिटल आएगा। अब जो इनमें से कोई भी मैच नहीं करता, तो मैं एक एल्स कंडीशन में जाऊंगा।
एज में मेरा बैकग्राउंड हो जाएगा जो मेरा बाय डिफ़ॉल्ट है। तो इसे मैंने अभी सेव किया, अभी यहाँ पर भी सेव किया है ना। तो अभी यहाँ स्टाइल डॉट सी एस एस में मेरा बाय डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड क्या है, ये है ना। तो इस चीज़ को मेरे को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद जस्ट आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है, सॉरी पेस्ट नहीं करना, जस्ट कि मैं बताता हूँ। इस चीज़ को आपने डबल किया, डबल सॉरी ये एरो नीचे, एंड देन ये बेस यूआरएल को चेंज करके पेस्ट किया। तो ये पूरा कोड बन चुका है। देखो जितना भी था ना, ऑटो सेव करता हूँ, ख़त्म। अब मेरा पूरा फाइनल प्रोडक्ट आप देखो यहाँ पर, जैसे कि मैं यहाँ पर टाइप किया मेरठ एंड एंटर किया, तो आप देखो डायनेमिकली इसकी डेट भी चेंज हुई, इसका वेदर मिनिमम मैक्सिमम इसे राउंड ऑफ कर सकते थे। देन यहाँ पर मैंने दिया दिल्ली का, जो कि नियर एनसीआर रीजन है मेरे पास। तो आप देखो इसके लिए मिस्ट के लिए मेरे पास कोई इमेज नहीं थे, तो पीछे वही बाय डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड आया है जो यहाँ था, है ना। तो आप यहाँ पर कर सकते थे पुणे, जहाँ पर मेरी एसएसबी थी, एंड देन इलाहाबाद, अला एल ए एच ए बी ए, अब भाई इसकी स्पेलिंग नहीं आती बट यहाँ भी एस देना लगा है ना। और यहाँ पर BHOPAL भोपाल एंटर किया, तो आप देख सकते हो इसका भी यहाँ पर मिस्ड है। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ भी जानने या सीखने को मिला हो। जो आपको इस वीडियो को देख के कुछ भी अच्छा लगा हो, देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट दिस वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो।